आपका स्वागत है मेरा चैनल में। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ यूनिट 1 एंड 2। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से पढ़ कर जाना। क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। इससे ज़्यादा फालतू क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जो हम आप लोग को बताए हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में मैच कर जाएगा। आप अच्छे से पढ़ना। जो जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ कर जाएगा उसका उसका मतलब जितना नंबर का क्वेश्चन होगा यूनिट 1 एंड 2 से उतना नंबर आप फुल प्राप्त कर सकते हैं। और जो बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है और उसको एग्जाम से डर लगता है, उसके लिए स्पेशल पॉइंट दिया गया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें प्लीज। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। तो आप लोग को फार्माकोपिया का डिस्कस हम एनालिसिस में भी किए थे, आप लोग को पता ही है, तो आप लोग देख लेना। फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया मीन्स ड्रग रिसिप्ट ऑफ ड्रग बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इम्प्यूरिटी, डिस्कस इट्स सोर्सेस एंड टाइप्स। सबसे पहले इम्प्यूरिटी का डिफिनेशन करेंगे। एनी अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये हो गया इसका डिफिनेशन। उसके बाद हम सोर्सेज लिखेंगे। रॉ मटेरियल इम्प्यूरिटीज, स्टार्टिंग मटेरियल्स। सेकेंड लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बायो प्रोडक्ट, साइड रिएक्शंस। थर्ड लिखेंगे स्टोरेज, कंटामिनेशन, डिग्रेडेशन। लास्ट है हैंडलिंग एंड एनवायरनमेंट, जो डस्ट माइक्रोब्स कंटेंस। उसके बाद टाइप्स लिखेंगे। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज। आप इसे डिफाइन भी कर देना और डिटेल में पढ़ लेना। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, लीड एंड हैवी मेटल्स। तो हम तो डिस्कस किए थे लिमिट टेस्ट के बारे में एनालिसिस वाला क्वेश्चन में, लेकिन आप अच्छे से पढ़ लेना। लीड का विथ डायग्राम पढ़ लेना, लिमिट टेस्ट सब अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट एक्सप्लेन मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। लिमिट टेस्ट है, इसे भी आप लोग कर लेना। एक स्टैंडर्ड होता है, एक टेस्ट होता है, तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लेना। अब हम चलते हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसिड बेस एंड बफर्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सबसे पहले एक्सप्लेन करें एसिड का, जो होता है सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन, एग्जाम्पल HCl। और इसके बाद बेस के बारे में करेंगे, सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन, एग्जाम्पल NaOH। उसके बाद बफर को डिफाइन करेंगे, लेकिन सोल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन pH ऑन एडिंग अ स्मॉल एसिड और बेस, एग्जाम्पल एसीटेट बफर CH3COOH प्लस CH3COON है, फॉस्फेट बफर। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, डिफरेंस भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड राइट मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। तो सबसे पहले हम टोनिसिटी को डिफाइन करेंगे। एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू काउज मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। इसको मेजर्ड बाय फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मेथड, वेपर प्रेशर मेथड, ऑस्मेटिक प्रेशर मेथड। आप इसे डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या कहा जाएगा, ए में आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, बी में आ जाएगा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, थर्ड में सी में आ जाएगा मोलरिटी एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एडजस्टमेंट, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे ऐड सोडियम क्लोराइड NaCl, ऐड डेक्सट्रोज, ऐड अदर एडजस्टिंग एजेंट्स, बोरिक एसिड, मैनिटोल। आप इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फोर्थ राइट फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। फिजियोलॉजिकल बैलेंस या बैलेंस।
तो इसमें सबसे पहले सोडियम का ले लेंगे Na+, मेंटेन्स एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बैलेंस नर्व इम्पल्स। पोटासियम के ले लेंगे मेंटेन इंट्रासेलुलर फ्लूइड हार्ट फंक्शन। कैल्शियम के ले लेंगे बोन ब्लड क्लोटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैग्नीशियम का ले लेंगे इंजाइम एक्टिविटी मसल रिलैक्सेशन। क्लोराइड का ले लेंगे ऑस्मोटिक बैलेंस गैस्ट्रिक एसिड। लास्ट वन इज SCO3 बाइकार्बोनेट, इसमें बफर मेंटेन्स ब्लड pH। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेंटल प्रोडक्ट्स एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले डेंटल प्रोडक्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होता है, व्हाट इज डेंटल प्रोडक्ट्स, तो हम डिफाइन करेंगे एजेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग प्रोटेक्टिंग और ट्रीटिंग टीथ। उसके बाद आता है टाइप्स, एंटी कैरिज एजेंट्स जिसमें हम लिखेंगे प्रिवेंट डेंटल कैरिज, एग्जाम्पल में सोडियम फ्लोराइड। बी में लिखेंगे डेंटल सीमेंट्स जो फिलिंग एंड फिक्सिंग टीथ, जैसे जिंक यूजेनल सीमेंट, जैसे दांत में जो होल हो जाता है जो खाली हो जाता है वहाँ पे आप सीमेंट से फिल कर सकते हैं। सी है पॉलिशिंग एजेंट जैसे क्लीन टीथ, जिसमें एग्जाम्पल में लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे गंदगी जो हो जाता है दांत उसके लिए पॉलिशिंग एजेंट का यूज करेंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट है। लास्ट में आता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स जो उसमें हो जाता है रिड्यूस टूथ सेंसिटिविटी। लास्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। इसका यूज एज एन एंटासिड कैल्शियम सप्लीमेंट एंड डेंटल पॉलिशिंग एजेंट। नेक्स्ट है सोडियम फ्लोराइड, इसका आता है NaF। इसका यूज इन टूथपेस्ट एंड वाटर फ्लोराइडेशन टू प्रिवेंट डेंटल कैरिज। थर्ड है जिंक यूजेनल सीमेंट, टेम्पररी डेंटल फिलिंग मटेरियल, प्रोवाइड सूथिंग SOOTHING सूथिंग इफेक्ट ऑन टूथ नर्व। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, इसका विथ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसमें सब ऐड कर देना। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कर दिए, आपको बता दिए, आप अच्छे से पढ़ कर जाना। इससे बाहर कुछ मत पढ़ना, जितना बताया उतना पढ़ कर जाओ आप लोग। आई होप आप लोग को अच्छा एग्जाम जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।